हेलो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम इस चैप्टर को और डिस्कस करेंगे। जो कुछ मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा और इस बारे में बात करनी चाहिए, इस चैप्टर के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में देखो हमारे पास जो एस, पी, डी और एफ, ये अलग अलग शेल होते हैं और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सब शेल होते हैं और ये ऑर्बिटल्स भी हैं। तो ये ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, रीजनरेट होता है इन सब का। अगर एस है, पी है, डी है, एफ है, तो जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे वो वापस क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे और रीअरेंज होकर एक मिक्सचर बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? मिक्सचर है। और मिक्सचर के बाद जो नई स्ट्रक्चर बनेगी वो शेप और एनर्जी उनमें क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होकर जो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो शेप और एनर्जी में क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। फिर अब वो एस और या फिर अलग पी या फिर डी नहीं रह जाएंगे, उनका नाम क्या बन जाएगा? अगर एस और पी मिल रहे हैं तो जो नए बनेंगे वो क्या होंगे? एस पी ऑर्बिटल्स। कितने ही बने, ठीक है, मान लीजिए फोर नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर 3 तो पी हैं और एक एस है, तो होगा क्या? sp3। तो यहाँ पर 4 नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं और चारों का नाम क्या होगा? sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल। तो उसी को ही अपन क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसी चेन में हम जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है वो नंबर 1 होता है sp, मतलब एक तो s पार्टिसिपेट करेगा और एक p पार्टिसिपेट करेगा। और जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका नाम क्या होगा? sp ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? sp2। इसमें क्या होगा? एक तो s पार्टिसिपेट करेगा और 2 p पार्टिसिपेट करेंगे। और जो हमारे पास ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे? sp2 ऑर्बिटल। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें एक तो s पार्टिसिपेट करेगा और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे और तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? sp3 ऑर्बिटल, ठीक है। कैसे? इसका एग्जाम्पल क्या है? CH4, मीथेन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मीथेन या इस तरीके के और भी जो हो सकते हैं, CH4 हो गया, CF4 हो गया, CCl4 हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रल एटम। व्हाट इज द सेंट्रल एटम? क्या है यहाँ पर? कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p2 एंड दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका ग्राउंड स्टेट बनाएंगे, मतलब नॉर्मल स्टेट, जबकि कार्बन कोई इंट्रैक्शन नहीं कर रहा है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो कैसे बनेगा हमारे पास? ये S बना दिया मैंने, ये सेकेंड S बना रही हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, और ये P बना रही हूँ 1 2 3 जिसमें कि P है, ठीक है। इस तरीके से है, क्लियर है। अब क्या होगा? हाइड्रोजन जैसे ही इसके पास आएगा तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन के लिए जगह बनाएंगे। और हाइड्रोजन के लिए जगह बनाने के लिए ये जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे। और इंटरमिक्स होकर हाइड्रोजन के लिए कैसे जगह बनाएंगे? देखो ये तो इनर शेल है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। पार्टिसिपेट कौन करेंगे? सिर्फ ये वाला। तो क्या होगा यहाँ पर? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 2s है और ये 2p है। तो इसकी यहाँ पर देखो ये वाली जगह खाली है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो C6 एक्साइटिंग स्टेट, स्टार को मैं क्या बता रही हूँ? एक्साइटिंग स्टेट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। बाकी के ये सेम रहेंगे। अब क्या होगा? इन्होंने जगह बना दी किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन आएगा, यह हाइड्रोजन आया और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन के लिए इसने क्या बना दी? जगह बना दी। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया? CH4, ठीक है। C का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इन्होंने एक कंपाउंड बना दिया जिसका नाम क्या है? मॉलिक्यूल बना दिया जिसका नाम क्या है? CH4 मीथेन है। क्लियर है आपको? तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं ये कैसे हैं? सारे एक जैसे हैं। अब आप इनको यहाँ पर ऐसे बना सकते हो। तो ये सारे कैसे हैं? sp3 ऑर्बिटल्स,
sp3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनका नाम हो गया। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास टोटल ऑर्बिटल कितने बने, 4, ठीक है, 4 बने थे। अब ये 4 बताइए किस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके पास, इनके बीच में मैक्स टू मैक्स क्या हो, यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस हो ताकि रिपल्शन बहुत कम हो। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल। कौन सी बनाते हैं, टेट्राहेड्रल। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है, तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये इनकी क्या हो गई स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। अगर sp2 होगा तो sp2 में टोटल कितने हैं, 3, तो 3 कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। यहाँ पर बीच में सेंट्रल एटम और ये यहाँ पर 3 यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। अगर sp है हमारे पास तो sp मतलब 2, तो 2 कैसे अरेंज होंगे, कुछ यहाँ पर सेंट्रल एटम और एक इसके यहाँ पर और एक यहाँ पर आसपास अरेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बताता है। अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास अमोनिया का। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है। सेंटर एटम कौन है यहाँ पर, अमोनिया, ठीक है, सेंटर एटम। इसका 1s2 2s2 2p3 इसका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। अब पार्टिसिपेट कौन करेगा, हमारे पास 3 हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 2s एंड 2p, तो यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, देखो यहाँ पर खाली जगह हाइड्रोजन के लिए सिर्फ यहीं पर ही मौजूद है और कोई खाली जगह एक्स्ट्रा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वहाँ चला जाएगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि ज़रूरत सिर्फ किसकी है, 3 हाइड्रोजन की है। तो नाइट्रोजन जो है वो कैसे बनाएगा, ये तो देखो ये भी क्या है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो 2s का मतलब आउटर मोस्ट शेल का, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और ये क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर। तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर रीजनरेट तो हुए, तो यहाँ पर कितने सारे ऑर्बिटल बने, एक जैसे 4, 1 2 3 4, एक तो S और 3 P, लेकिन S जो है वो लॉन पेयर है। और ये अब हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये क्या हुए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो, पहले हमने अमोनिया पढ़ा, वो CH4 पढ़ा था, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर ये वाला लोन पेयर है, ठीक है, और ये वाले न्यू हैं जो हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं। तो ये लोन पेयर जो है वो अपनी एक प्रेजेंस शो करेगा और कुछ अलग तरीके की स्ट्रक्चर बनेगा जो कैसा होगा, N, और ये क्या है, लोन पेयर। और इसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे डिस्टोर्टेड पिरामिडल। कौन सा बनाएगा, डिस्टोर्टेड पिरामिडल। ऐसा क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। कौन सी स्ट्रक्चर बनी इसकी, डिस्टोर्टेड मतलब थोड़ी बिगड़ी हुई, और पिरामिडल होनी कैसी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ पर लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा और इसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी और पिरामिडल बन जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे sp और भी होते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं sp3
डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।